गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट एसएस के वीडियो में टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास वर्क एक्सप्लेनेशन। मैंने पीडीएफ पहले ही भेज दी थी। आई होप कि आप लोगों ने क्लास वर्क में लिख लिया है। अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज़ अपनी क्लास वर्क साथ में रखना ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। ओरल क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको वैसे ही लिख लेने हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ फार्मर इन द प्रेरीज। तो प्रेरीज के जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। आंसर, द फार्मर्स फैमिलीज लिव इन अ स्मॉल होम स्टेट्स विच आर बिल्ट ऑन एवरी फार्म। फार्मर्स यूज मशीन्स फॉर प्लाविंग, सोविंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो फार्मर और उनकी फैमिली है वो एक छोटे वुड के घर में रहती है जिसको होम स्टेट्स कहते हैं। फार्म में ही रहते हैं वो लोग और वो मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में कौन सी स्टेप्स होते हैं? प्लाविंग, सोविंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर काउबॉयज़। तो काउबॉयज़ कौन होते हैं? आंसर 2, काउबॉयज़ आर द वर्कर्स हु वर्क ऑन द प्रेरी फार्म्स। दे लिव इन द होमस्टेड्स विद द फार्मर्स फैमिली। जैसे ही ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही पर्सन है वो ही पूरे फार्म का ख्याल रखता है या तो वही सब कुछ हैंडलिंग करता है। अकेले तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रेरीज बहुत ही बड़ा लैंड है, तो इसलिए उसने वर्कर्स जो रखे होते हैं, लेबरर्स रखे हुए होते हैं, तो वो लेबरर्स को काउबॉयज़ कहते हैं। काउबॉयज़ कहाँ पे रहते हैं? फार्मर्स और उनकी फैमिली के साथ ही रहते हैं होम स्टेट्स में। Now, next question is write short notes on the following. तो short notes लिखनी है। नंबर 1, grasslands। तो grasslands के ऊपर हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है। They are found in the temperate zone which has less rainfall which usually falls in summer season। तो यहाँ पे हमें ग्रासलैंड के रिलेटेड जितना भी हमें पता होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो हमें लिखना है कि ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? टेम्परेट जोन में, जो वहाँ पे बहुत ही लेस रेनफॉल होते हैं और अगर होता है तो समर सीजन में होता है। दे कवर मोर देन 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस ऑन दी अर्थ। तो अर्थ में 1/5 से ज़्यादा सरफेस प्रेरीज कवर करता है। The various grasslands are prairies, steppes, pampas, veldas and downs। तो प्रेरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते हैं और बाकी के हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में है, जो हमने फर्स्ट वीडियो जो था इस चैप्टर का इसमें पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा नंबर 1। नाउ नंबर 2, ranches। Ranches are large open areas। They are well equipped with modern machinery and the cattle are reared here for their meat, milk and milk products। तो ranches क्या होते हैं कि बहुत ही बड़ा ओपन एरिया होता है और वो फुल्ली इक्विप्ड होता है मॉडर्न मशीनरी, मतलब कि वहाँ पे मॉडर्न मशीनरीज पूरी तरह से मिलती है, अवेलेबल होती है और वहाँ पे कैटल रियर करे जाते हैं, मतलब उनका ध्यान रखा जाता है। किसके लिए? उसकी मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम एनिमल्स को अच्छा खाना दें, उसको अच्छे से रखें, तो वो अपना मीट है या तो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। द सॉइल इन द ranches इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, देयरफॉर नो फार्मिंग इज डन हियर। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए तभी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि फर्टाइल सॉइल में ही सब मिनरल्स होते हैं। पर यहाँ पे तो रैंचेस की सॉइल फर्टाइल नहीं होती, इसलिए वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं होती है। कैटल रियरिंग इन प्रेरीज। नंबर 3, एनिमल्स और कैटल रियरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द ओपन हिली लैंड टूवर्ड्स द वेस्ट। तो वेस्ट के साइड में ओपन हिली लैंड है, वहाँ पे कैटल रियरिंग मतलब कैटल का ध्यान रखना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क। इट इज़ डन इन रैंचेस दैट आर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीनरी। तो वो रैंचेस में किए जाते हैं जो
मॉडर्न मशीनरी से इक्विप्ड है। द कैटल आर रियर्ड फॉर देयर मिल्क, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये तो हमने इसके पहले में भी समझ लिया था कि कैटल को मिल्क, मीट और मिल्क प्रोडक्ट के लिए रियर करते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question 1, what are the prairies? What is the main occupation of people living there? तो prairies क्या है और वहाँ के people का, जहाँ जो people prairies में रहते हैं उन लोगों का main occupation क्या है? Prairies are a vast stretch of sloping grasslands situated in the interior of North America. The main occupation of the people living here is farming and cattle rearing. तो प्रेरीज क्या है? वास्ट स्ट्रेच है स्लोपिंग ग्रासलैंड्स का जो नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में सिचुएटेड है, और उन लोग वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कैटल रियरिंग और फार्मिंग। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर ऑफ प्रेरीज? तो क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है प्रेरीज के। आंसर 2, in the prairies the climate is extreme. Moderate rainfall occurs mostly in the summer season. This region is perfect for growing wheat and is called the wheat basket of the world. तो प्रेरीज क्या है? प्रेरीज का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, मतलब कि ठंड है तो बहुत ही ठंड, गर्मी है तो बहुत ही गर्मी। जो रेनफॉल है वो बहुत ही मॉडरेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और वो मोस्टली समर में आता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है प्रेरीज का दैट इज़ परफेक्ट फॉर द वीट ग्रोइंग, तो इसलिए प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। रिवर्स मिसूरी एंड मिसिसिपी एंड द ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। तो मिसूरी एंड मिसिसिपी और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी शाखाएं जो है इन दो रिवर्स की, वो पूरे प्रेरीज में है और वो इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 एनिमल्स फाउंड इन प्रेरीज। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 एनिमल्स का नेम लिखना है जो प्रेरीज में मिले जाते हैं। आंसर, 3 एनिमल्स फाउंड इन प्रेरीज आर बिसॉन्स, डॉग्स एंड सुसेल्स। क्वेश्चन 4, हाउ इज फार्मिंग डन इन प्रेरीज? तो प्रेरीज में फार्मिंग कैसे की जाती है? Answer, farming in the prairies is done with the help of modern farm machinery. On every farm there are small homesteads in which the farmer's family lives with. तो प्रेरीज में फार्मिंग एकदम मॉडर्न मशीनरी से की जाती है और हर फार्म में छोटे होमस्टेज में फार्मर और उसकी फैमिली और काउबॉयज सब रहते हैं। प्लाविंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो ये सारी जो स्टेप्स है किसके? फार्मिंग के, वो सब मशीन्स से किए जाते हैं। नाउ हियर वी आर कंप्लीटिंग विद चैप्टर नंबर 10। ये ख़त्म हो गया है। एक बार टेक्स्ट बुक का और एक बार क्लास वर्क का पूरा चैप्टर जो है वो रीड कर लीजिए। थैंक यू एंड कंप्लीट योर क्लास वर्क्स टू।